LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान है 714 नंबर का। वो एक नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। बहुत ही पुराना प्लान है, अच्छा प्लान है। यह प्लान सुरक्षा मतलब लाइफ कवर और बचत मतलब कि सेविंग्स दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन आपको प्रदान करता है। मुख्य विशेषताएं क्या है, की फीचर्स क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ। प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, मतलब वो ये जो प्लान है वो विथ प्रॉफिट वाला प्लान है। इस प्लान में LIC द्वारा घोषित किए जाने वाले सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो हर फाइनेंशियल ईयर के बाद LIC डिक्लेयर करती है वो बोनस मिलेगा। और उसके बाद उसका जो फाइनल एडिशनल बोनस है वो मैच्योरिटी या तो डेथ के टाइम पे वो भी जुड़ा जाएगा, बराबर, उसका भी लाभ मिलता है। जो लोन की सुविधा है, तो लोन फैसिलिटी कैसे है, अगर आपने पॉलिसी 2 साल चलाया है, 2 साल प्रीमियम भरा है और तीसरा साल चल रहा है, तो उसके बाद कभी भी आपको जो भी प्रीमियम भरा है उसका जो भी सरेंडर वैल्यू होता है उसका 90% आपको लोन मिल सकता है। उसके बाद आता है टैक्स बेनिफिट। तो टैक्स बेनिफिट कैसा है, तो चुकाए गए प्रीमियम पर इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत और मैच्योरिटी और डेथ के बेनिफिट पर सेक्शन 1010D के तहत दोनों ही केस में आपको पूरा वो जो प्रीमियम है वो टैक्स फ्री मिलेगा, मैच्योरिटी भी आपको टैक्स फ्री मिलती है। मिलने वाले और बेनिफिट क्या है, पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या है, तो मैच्योरिटी बेनिफिट ऐसा है कि मैच्योरिटी के टाइम पर आपको जो भी आपने बीमा लिया है जिसको सम एश्योर्ड बोला जाता है वो सम एश्योर्ड मिलता है। जितने भी साल का पॉलिसी है उतने साल का जो बोनस हर साल डिक्लेयर हुआ है वो बोनस मिलता है। और उसके बाद जो फाइनल एडिशनल बोनस जो मिलता है नियम के अनुसार वो भी उसमें जोड़ा जाता है। तो वो सारों तीनों चीज़ इसमें मिलती है। अगर मान लो डेथ बेनिफिट है, डेथ अगर बीच में हुआ तो क्या मिलेगा, तो जो सम एश्योर्ड है वो तो मिलने ही वाला है, जितना बीमा लिया वो मिलने वाला है। जितने साल के बाद अगर मृत्यु हुआ है तो इतने साल का बोनस मिलेगा। और अगर जो FAB एप्लीकेबल होगा तो वो भी जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से डेथ बेनिफिट में भी ऐसा आपको मिलेगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, तो बेसिक सम एश्योर्ड जो होता है ज़्यादातर अपना प्रीमियम का 10 टाइम होता है। और अगर मान लो कुछ इधर उधर है तो बेसिक सम एश्योर्ड 105% तो मिलता ही है, मतलब आपको वो जो बीमा है उससे ज़्यादा ही मिलने वाला है, बराबर है। तो ये केस में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, बीमे में कोई कभी गैरलाभ नहीं होगा। तो उसका कुल डेथ बेनिफिट कैसे होगा, जिसे मैंने बताया, सम एश्योर्ड मिलेगा ऑन डेथ, एक्यूट बोनस मतलब जो बोनस जुमा है वो मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस यदि कोई है, अगर मान लो कम साल में डेथ हुआ तो फाइनल एडिशनल नहीं मिलता है, बाकी तो मिलता है। अगर उसको उदाहरण के साथ समझते हैं कि भी मान लो एक रमेश नाम का व्यक्ति है, बराबर है, और उसकी एज है 30 साल, बराबर, और ये प्लान उसको देते हैं, लेते हैं वो प्लान। तो मान लो उसने 10 लाख का बीमा लिया है, बराबर, सम एश्योर्ड जो बोलते हैं उसने 10 लाख रखा है और उसका जो पॉलिसी का टर्म है वो 25 साल है। तो मतलब वो 25 साल तक वो प्रीमियम भरेगा। तो अभी जो उसका प्रीमियम भुगतान है वो भी 25 साल है, बीमा का टर्म भी 25 साल है और बीमा है 10 लाख का। अभी जो बोनस और आंकड़े जो अनुमानित है उसमें क्या है वो कैसे बताता हूँ। जैसे अनुमान मतलब हर साल जो डिक्लेयर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे मैंने 1000 रुपया ऊपर 40 रुपया बोनस लिया है, बराबर, तो उसका जो प्रीमियम आता है अंदाजित वो लगभग आएगा, उसका प्रीमियम 41,000 से 43,000 के बीच में उसका वार्षिक प्रीमियम आएगा। रमेश भाई का 25 साल का पॉलिसी लिया है और 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, तो उसका तकरीबन जो 25 साल में प्रीमियम जमा होगा वो होगा अंदाजित 10,30,000 रुपया होगा। अगर मान लो वो 25 साल खत्म हो जाते हैं, मैच्योरिटी अगर उसको मिलती है तो कैसे मिलेगी, तो 30 और 25 मतलब 55 साल का रमेश भाई होगा तब उसकी मैच्योरिटी आएगी। वो कैसे आएगी, कितनी आएगी वो समझते हैं। तो जैसे मैंने आगे बताया बेसिक सम एश्योर्ड तो 10 लाख तो मिलने ही वाला है, 10 लाख प्लस 25 साल का बोनस, तो अगर 40 रुपया प्रति हज़ार है अपना बोनस तो 10 लाख और बोनस जुड़ जाएगा। और एडिशन जो बोनस है वो समझते हैं 4.5 लाख मिलेगा। तो 10, 10 और 4.5 तो मतलब 24,50,000 का उसका मैच्योरिटी रहेगा। उसने भरा है 10,30,000, उसके सामने उसको 24,50,000 रुपया मिलेगा। तो ये हुआ मैच्योरिटी का बात। तो 55 के साल में उसको 24.5 लाख मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलेगा, बराबर। तो अपना जैसे रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है तो भी ये प्लान से आप कर सकते हैं। अभी स्थिति दूसरी है जो देखते हैं कि मैं मान लो 10वें साल में रमेश भाई को कुछ होता है तो क्या मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया 10 लाख का बीमा है तो 10 लाख तो मिलने ही वाला है, फिर 10 लाख का बोनस
गिन लो 10 साल का, तो वो 10वें साल में मृत्यु हो जाती है तो क्या मिलेगा? तो भाई 40 रुपया प्रति हज़ार के हिसाब से बोनस मिलेगा, 4 लाख बोनस मिलेगा। 10 और 4 14 हुआ, और कम साल में मृत्यु हुआ है तो एडिशनल बोनस मिलेगा नहीं, तो उसके वारसदार को 10 साल के सामने उसको 14 लाख रुपया मिल जाएगा, बराबर। तो डेथ बेनिफिट 10 साल में जितना भरा है उससे ज़्यादा ही मिलने वाला है, तो अच्छा ही है। तो मतलब बीमा की जो ज़रूरत पड़ती है तो नॉमिनी को फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो जैसे मैंने बताया, रमेश भाई के नॉमिनी को 10 ही साल में 14 लाख रुपया मिल जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि बीमा आप कराओगे तो अगर बीमा का बेनिफिट मिलता है तो नॉमिनी को बहुत ही फ़ायदा है। अभी इसमें राइडर्स कौन कौन से ऑप्शनल राइडर्स है वो बताता हूँ क्या क्या है। तो पॉलिसी को मजबूत बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रीमियम देकर राइडर्स जोड़े हैं। राइडर्स मतलब आपको एडिशनल प्रीमियम उसका देना पड़ता है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट, ADDB बोलते हैं जिसको। अगर मान लो दुर्घटना में किसी का मृत्यु हो जाता है तो 10 लाख तो मिलेगा ही, और दूसरा 10 लाख मिल जाएगा। और अगर मान लो विकलांगता होती है तो 10 लाख का आपको और बेनिफिट मिलेगा, वो 10 साल के लिए मिलेगा, हर महीने मिलेगा उसका पैसा। और मान लो खाली एडिशनल बेनिफिट लिया, एक्सीडेंट बेनिफिट लिया है, तो खाली आपको 10 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा, 10 लाख नॉर्मल का मिलेगा, 10 लाख एक्सीडेंट का मिलेगा। दूसरा है टर्म राइडर। टर्म राइडर का मतलब है अतिरिक्त बीमा, बराबर। जैसे 10 लाख का तो आपका बीमा है ही, लेकिन अगर टर्म राइडर लेते हैं तो दूसरा 10 लाख भी आपको मिलता है, तो उसका भी एडिशनल प्रीमियम जोड़ा जाएगा। फिर एक दूसरा राइडर आता है क्रिटिकल इलनेस प्रीमियम। तो लिस्टेड कैंसर है, हार्ट अटैक है, ऐसी बीमारियां हैं, अगर वो मिल जाती है तो भी आपको एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिल जाता है। और बच्चों के लिए प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिलता है, PWB जिसको बोला जाता है। अगर मान लो बच्चों की पॉलिसी ली है और प्रपोजर जो प्रीमियम भरता है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है, और कुछ भी भरे बिना सारे बेनिफिट जो है वो बच्चे को और उसके नॉमिनी को मिलेगा। तो बहुत ही बेसिक ये प्लान है, बहुत ही पुराना प्लान है। पहले उसका नंबर था 14 नंबर, उसके बाद 814 नंबर हुआ प्लान का नंबर, अभी जो चल रहा है वो 714 है। तो ये प्लान बेसिक है, इसको कॉम्बिनेशन करके भी और आप बड़े अच्छे प्लान बना सकते हैं। रिटायरमेंट एंजॉयमेंट का प्लान बना सकते हैं। रिटायरमेंट एंजॉयमेंट का मतलब है कि जैसे मैंने 20 साल का पॉलिसी, 20 साल का प्लान चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए, तो मैं 20 पॉलिसी लूँगा और ऐसे ऐसे समय छोड़ में लूँगा कि हर साल मेरे को वो पैसा बढ़ता मिले। तो ऐसा भी प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत ही कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है। तो LIC में बहुत ही अच्छे सारे प्लान हैं, आप मिलिए, बैठिए, रिटायरमेंट का प्लान कीजिए, बच्चों के एजुकेशन का प्लान कीजिए, लड़का लड़की की शादी का प्लान कीजिए, सारे बहुत अच्छे प्लान है। आप मिलिए, हम बैठते हैं, और ये जो आपको प्लान का नंबर दिया है 714 बेसिक प्लान है, अच्छा प्लान है। आइए मिलिए, बात करते हैं, और आपके लिए कौन सा कितने समय छोड़ का सूटेबल है, आप कितना प्रीमियम पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये जो मैंने चैनल बनाई है वो आपके लिए ही है, बराबर। M त्रिवेदी LIC, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, बराबर है। लोगों को में भेजिए ताकि मेरे को पता चले आपको कौन कौन सी माहिती चाहिए, तो वो हिसाब से मैं आपको लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आपका शुक्रिया, धन्यवाद, ओके बाय।